जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 3। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका अक्षर परब्रह्म योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन तू ही पूछा कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के अर्थ है आत्माओं के संपूर्ण समूह जो उनकी शुद्ध और अद्वितीय है और प्रकृति से भिन्न है। अर्जुन तो दूसरा प्रश्न कहा कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म का अर्थ है वो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा से बंधा रहा थे। यदि सूक्ष्म शरीर इस आत्मा से बंधा रहा थे और एक शरीर का त्याग के दूसरे शरीर में जाते तो इस शरीर में पड़े सारे कर्म संस्कारों का पकड़ लेते और उन संस्कारों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते थे। अतः आत्मा से बंधे रहने वाला सूक्ष्म शरीर और उसके साथ आने वाले संस्कार, इन सब का मिलाई के आध्यात्म कहा जाते। अर्जुन तो तीसरा प्रश्न कहा कि कर्म क्या है। कर्म के अर्थ है प्रजनन क्रिया जो जन्म के कारण बनत है। अब ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, इन बातों का के जाने जे लोग हमसे आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, जौन लोग हमारी शरण में आए के आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार करा चाहते हैं, ये बातें उनका जाने चाहिए। अर्जुन यदि वे शुद्ध आत्मा के बारे में जानत हैं तो तुरंत उनका अपने वास्तविक स्वरूप, अपने प्राकृतिक स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप का प्राप्त करे की इच्छा होत है। इसलिए उनका उस ब्रह्म का जानब आवश्यक है। और दूसरी चीज़ आध्यात्म, जिसके अर्थ है कर्म संस्कारों वाला सूक्ष्म शरीर। यदि उनका ये ज्ञान होते कि सूक्ष्म शरीर और उसके साथ जुड़े कर्म संस्कारों के कारण वे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और फिर से उस शरीर में कर्म करते हैं और उस शरीर में कुछ कर्म संस्कार जमा करते हैं और फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये इसी प्रकार चलत रहा थे और उनका कभी भी अपने शुद्ध स्वरूप का प्राप्त नहीं हो देते। इसलिए यदि उनका सूक्ष्म शरीर और कर्म संस्कारों के बारे में ज्ञान होते और ये दोनों उनका अपने शुद्ध वास्तविक रूप का प्राप्त करे में कैसा बाधा डालते हैं, इनका जानकारी होते तो उनका इससे घृणा हो जाते और इस सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पावे के लिए अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप का प्राप्त करे के उनकी इच्छा बढ़ जाते। इसलिए उनका आध्यात्म के बारे में जानने के चाहिए। फिर उनका कर्म जाने की आवश्यकता का है। कर्म प्रजनन क्रिया है। इस संभोग कर्म के प्रभाव से जिका कर्म कहा जाते वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः उनका कर्म के बारे में भी जानने के चाहिए, काहे कि इससे उनका घृणा नहीं होती। यदि वे ये जानत हैं कि एक कारण है जो उनका अपने प्राकृतिक शुद्ध सच्चे स्वरूप का प्राप्त करे से रोकता है, तो वे इससे छुटकारा पावे के लिए एक गहन प्रयास शुरू करते हैं। इसलिए जे लोग आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करा चाहते हैं, उनका ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म का जाने के चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा इन चीज़ों का स्पष्ट रूप से समझावता है, जिनका उन लोगों का जाने के चाहिए जो सोचते हैं कि वे कृष्ण परमात्मा के पास पहुँचे और आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए, ये महसूस करते हुए कि हम आत्मा के कितने शुद्ध रूप ही, जब हम इस बात पे पछतावा करें कि अब हम इस सांसारिक प्रकृति के नियंत्रण में ही और जन्म और मृत्यु के इस चक्र से गुजरते ही तुरंत अपनी
प्राकृतिक शुद्ध सत्य स्वरूप का पावे की इच्छा का बढ़ावे के संकल्प लेते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का ज्यों कि त्यों दोहरावे का प्रयास करें। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः।